क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। जब आपने एक बार मान लिया है कि वो मर चुका है, तो फिर से उसे जिंदा करके आप अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है? मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानती हो इनमें सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुम। उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता। चलो निकलो। ये क्या अनाप-शनाप बक रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ। तो तूने उसे देखा? तूने उसे बुलाया, लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है। अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से। जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई तब न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बनवाना होगा, वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा, और वो भी देखना होगा तुम्हें। मैं घर जा रहा हूं पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी ही चाहिए। इतना तो मुझे करना ही चाहिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मिले। तू लौट आया, मेरा बेटा लौट आया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पता नहीं कहां जाकर मैं अपने पाप धो पाऊं। मेरा बच्चा। कुछ मत कहो बेटा। अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा, घर चलो। घर में 2 लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं। चलो बेटा। तुम्हारी तपस्या इसे वापस लेकर आई है। अरे अब तो रोना बंद करो। अब से जीत तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा? बेटा, अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना। ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कल मेरी शादी।
मजबूर था, कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए मैंने अपने आप को वहां भेज दिया। अब मैं आपका नहीं, उनका हो चुका हूं। देखो बेटा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है। तुम्हारी विधवा। अगर इसके आंसू की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना, तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर इस बेचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तू? किस मुकाम तक पहुंचना चाहता है? हाँ, अगर उनसे कहें कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। पूजा, मुश्किलें तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। पूजा, जीत, जीत, तुम जो चाहे मांग लो। मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर, गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकराओ। मेरी बेटी को मत ठुकराओ। श्रुति, कहाँ है वो? तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं और करेगा। भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर तुम ही सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तुम बैठो, चलो 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 बैठो, बैठो, चलो अंदर बैठो। चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं होगा, चलो। मैं अपने घर तक बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके, अपनों के पास जाकर। अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे? श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का। एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं। अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम दोनों Thanks, खुश Mandir. रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला, चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करें फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पी और निकल यहाँ से, चल। आइए। नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। कंग्रेचुलेशन। 3-4 लोग आए हुए दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी आइए आइए। जीत, ये मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ, वापस देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा?
हाँ ले जाऊंगा कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। क्या बोला तू? दरिया में फेंक तू मेरी बहन को? दरिया में फेंक दूंगा? हाँ? तू ले जाएगा उसे? तू ले जाएगा उसे? मेरी बहन को जान से मारेगा? एक मिनट रुक जाओ। मेरी बहन को ले जाओ उसे। ले जाना। बस कर और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? भैया ये मेरे मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। भैया, किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला है।